गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो बिजनेस का सेकंड चैप्टर है +2 क्लास का, उसका हेनरी फ्यूल द्वारा दिया गया 5th प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे। फोर्थ प्रिंसिपल है, इन प्रीवियस वीडियो हम स्टडी कर चुके हैं। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि भी क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल कौन सा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जो प्रीवियस प्रिंसिपल था वो हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, ये प्रिंसिपल क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि भी जिस डायरेक्शन के अंदर फर्म काम कर रही है वो एक ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, ताकि जो गोल है सिस्टमेटिक वे से कम कॉस्ट के अंदर, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के अंदर प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो इंप्लॉइज हैं उनकी 100% वर्क एफिशिएंसी लगा के हम क्या कर सकें, गोल को अचीव कर सकें। अब जो ये प्रिंसिपल है हम इसे बुकिश नॉलेज से विद एग्जांपल स्टडी करेंगे। क्या दे रखा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो एक्सप्लेनेशन, 1 यूनिट और 1 प्लान। एक यूनिट है उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। एफर्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड इन 1 डायरेक्शन। जो एफर्ट्स हैं एम्प्लॉइज के वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। ईच डिपार्टमेंट या ग्रुप इज इक्वल टू 1 हेड और 1 प्लान। और इसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे एक डिपार्टमेंट है उसके लिए एक ही गोल होना चाहिए और एक ही कमांडर होना चाहिए, या कमांड देने वाला बॉस एक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस कंपनी है, ये किस किस के अंदर डील करती है मेनली, जैसे कि 3 चीज़ों के अंदर हमने देखा है, क्लॉथ के अंदर, सिम के अंदर, फोन के अंदर। इन तीनों के अंदर वो क्या कर रही है, तीनों के अंदर क्या कर रही है, डील कर रही है। और आप जानते हो कि भी तीनों का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है जिसके अंदर ये तीनों बिजनेस काम करते हैं, तीनों का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वो काम करते हैं वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। क्या हम तीनों के लिए एक प्लान बनाए बेटर है? नहीं, हमें क्या करना है, क्लॉथ के लिए अलग प्लान बनाना है, सिम के लिए अलग बनाना है और फोन के लिए अलग प्लान बनाना है। क्योंकि जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो ये डिपार्टमेंट होते हैं, ये जो प्रोडक्ट होता है, यूनिट होती है, अलग अलग बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हैं। इसीलिए इनके लिए डिफरेंट प्लान होना चाहिए। जैसे क्लॉथ के लिए अलग प्लान बनाना, सिम के लिए अलग प्लान बनाना, फोन के लिए अलग प्लान बनाना। यही क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हर एक जैसे एक यूनिट के लिए अलग प्लान होना चाहिए। एवरी एम्प्लॉय मस्ट पुट हिज एफर्ट्स टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ हिज डिवीजन गोल अंडर 1 हेड ओनली। और हर एक एम्प्लॉय है जो वो क्या करे, अपने जो 100% एफर्ट्स हैं एक कमांडर के अंडर और एक प्लान के साथ क्या करे, अचीव करने के लिए 100% कैपेसिटी के साथ काम करे। उसी के बाद क्या होगा, अगर हमारी फर्म के अंदर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी तभी जाके फर्म का गोल क्या होगा, अचीव होगा। अगर फर्म इस प्लान को या इस प्रिंसिपल को, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल को फर्म के अंदर अप्लाई करती है तो उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट निकलेंगे, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, फर्म का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय गेट यूनिफिल्ड इन 1 डायरेक्शन। जो एम्प्लॉयज़ के सारे जो एफर्ट्स हैं, सभी एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर चलेंगे। और अब क्या कहता है, कंसिक्वेंसी ऑफ वायलेशंस ऑफ द प्रिंसिपल। अगर ये प्रिंसिपल हम अब फर्म के अंदर अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, फर्म के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। डिफरेंट डायरेक्शंस वर्क वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड डिफरेंट डायरेक्शंस वर्क वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड रिसोर्सेज। जो अगर डायरेक्शन अलग अलग होगी तो हमारे जो फर्म के जो रिसोर्सेज है, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, इनका प्रॉपर यूज नहीं होगा और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बढ़ता ही जाएगा। डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है वो फर्म का कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि इससे हमें क्या स्टडी में क्या किया है, हमने स्टडी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि भी फर्म के जो डायरेक्शन है वो एक होनी चाहिए जिसके अंदर फर्म के सारे एफर्ट्स एक तरफ जाए। अगर एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगी तो फर्म अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगा। आज का टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।